पैरालिसिस यानी लकवा। क्या लकवा होने से पहले कोई साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है? क्या कोई ऐसे लक्षण हैं जिसको देख के ये जाना जा सके कि सामने वाले व्यक्ति को लकवे की शिकायत होने वाली है? और अगर ऐसा जाना जा सके या पता लगाया जा सके तो इसका क्या सही ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को पैरालिसिस से बचाया जा सके? जी हाँ, पैरालिसिस होने से बचाया जा सके, यही आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे डिटेल से इस पूरी की पूरी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि पैरालिसिस जो प्रॉब्लम है ये है क्या। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिथ होता है कि पैरालिसिस यानी शरीर का काम ना करना, तो समस्या किस में आई? शरीर में आ गई। उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस परिवार में अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है या अगर आपके किसी जान पहचान वाले को पैरालिसिस की परेशानी हुई है और आप उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर सबसे पहले क्या कराते हैं? पूरे दिमाग का एमआरआई कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो समस्या है वो आपके शरीर में नहीं है, जो समस्या है वो आपके दिमाग में है। अब दिमाग की वजह से शरीर क्यों बंद कर देता है काम करना? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर को जो ऑर्डर्स मिलते हैं काम करने के, वो किससे मिलते हैं? दिमाग से मिलते हैं। और दिमाग किस बेस पे काम करता है, यानी दिमाग का फ्यूल क्या है, किस चीज से दिमाग को काम करने की ऊर्जा मिलती है? वो है ऑक्सीजन। तो अगर किसी भी कारण से दिमाग के किसी हिस्से में ऑक्सीजन यानी ब्लड की सप्लाई अगर रुक जाती है, तो वहां पर उस व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक आ जाता है, यानी लकवा मार जाता है। तो ये तो हमें समझ आया कि लकवा किस कारण से होता है, लेकिन लकवा होने से पहले किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, सवाल ये है। तो अगर किसी व्यक्ति को लकवा होने वाला है तो पता कैसे चलेगा? अगर आपके माइंड में कहीं पर भी, यानी अगर आपके ब्रेन के किसी हिस्से में भी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, वो धीरे धीरे जा रही है, यानी आप इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को सुबह खाना नहीं मिला, दोपहर को भी खाना नहीं मिला और रात तक अगर हम उस व्यक्ति की स्थिति की बात करें तो कैसी हो जाएगी? वो बहुत थका हुआ महसूस करेगा, उससे किसी भी काम को करने में एनर्जी नहीं लग पाएगी, वो कोशिश ही नहीं कर पाएगा, वो आलस में आ जाएगा और इवन वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आ रही होगी कि कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि भूख लग रही है। इसी तरीके से जब एक व्यक्ति भूख के कारण ठीक से काम नहीं कर पाता, वो अपनी एनर्जी नहीं लगा पाता, एफर्ट्स नहीं लगा पाता, उसको समझ नहीं आता कि काम ठीक तरीके से कैसे करें, सेम स्थिति हो जाती है हमारे ब्रेन की जब उसको अपना खाना नहीं मिलता है। यानी हमारे शरीर के जो अंग है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाते हैं और यही लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये लक्षण अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बोलने में बड़ा दिक्कत हो जाती है, जैसे उसको वो तुतलाने लग जाता है या उसको जीभ भारी लगने लग जाती है, शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है, एक लक्षण आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि पैर कांपने लग गए या हाथ अचानक से कांपने लग गए हैं, वो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, उनके वो लड़खड़ा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं। या फिर आप ऐसा देखेंगे कि उनका जो चेहरा है वो आधी साइड से लटकना शुरू हो गया है या कांप रहा है, या वो बोल कुछ रहे हैं और आपको समझ कुछ और आ रहा है। कुछ इस तरीके के लक्षण हमें एक पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं जब उन्हें पैरालिसिस का अटैक आने वाला होता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ये लक्षण कब देखने को मिलते हैं? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, महीना पहले या 10-15 दिन पहले? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ये लक्षण आपको कब दिखेंगे। हो सकता है ये लक्षण आपको कुछ घंटे पहले दिखाई दे या कुछ दिन पहले दिखाई दे, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आपके माइंड की उस नस में जो ब्लॉकेज है वो किस तरीके से, किस लेवल पे है। अगर वो ब्लॉकेज कम है यानी हाफ है, तो हाफ ब्लड जा रहा है, तो आपको लक्षण दिखने लग जाएंगे। अगर अचानक से ब्लॉकेज 90% हो जाती है तो ब्लड फ्लो लगभग 20% ही जाएगा, यानी आपका दिमाग, आपका जो ब्रेन है वो कमांड देने की स्थिति में नहीं रह पाएगा और आपको लक्षण बहुत ही
फास्ट, बहुत ही ज़्यादा सीरियस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा कि असल में ये जो माइंड में, ये जो ब्रेन की नस में जो फ्लो चल रहा था, वो फ्लो रुक क्यों रहा है, वहाँ पर ब्लॉकेज क्यों आ रही है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं शुगर के, बीपी के, खासकर जो अपनी बढ़ी हुई शुगर पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कहते हैं शुगर बढ़ी हुई है, क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, ऐसे लोगों को अक्सर पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा ब्लड बढ़ी हुई शुगर की वजह से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो ब्लड के अंदर थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, खून के थक्के। और जब वो थक्के ब्लड फ्लो के साथ फ्लो करते हुए अगर माइंड की किसी पतली सी नस में फंस जाते हैं और आगे ब्लड की सप्लाई को रोक देते हैं, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? पैरालिसिस यानी लकवा। तो मैं आशा करता हूं यहां पर आप डिटेल से समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैरालिसिस होता है तो वो क्यों होता है, और पैरालिसिस होने से पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उनका कारण क्या है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से अभी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक सवाल और रह गया था कि अगर हम इसके सही ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसका सही ट्रीटमेंट कौन सा है जो एक पेशेंट को लेना चाहिए। देखिए, अगर आप पैरालिसिस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी व्यक्ति को लकवा होता है, पैरालिसिस होता है, तो पहले 5 से 6 महीने में उस पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है, और ये नेचुरल होती है। क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग का एक प्रोसेस होता है कि जो दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर चुका है, उस हिस्से के काम को दिमाग के दूसरे हिस्से को सिखाया जाता है, या ऐसे समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का काम किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है करने के लिए, क्योंकि वो अनुपस्थित है या काम करने के अभी योग्य नहीं है। इसीलिए जो आपके अंदर रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट है। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो वहाँ पर आपको एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए अक्सर हमें शुरू से आदत है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एलोपैथी में पैरालिसिस के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं न्यूरोप्लास्टिसिटी का, तो कोई ऐसी मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, आप एक बार उसे गूगल कीजिए, चेक कीजिए, उसमें वाइटामिन्स होंगे, उसमें खून पतला करने की दवाई होगी, उसमें बीपी की दवाई होगी, लेकिन कोई भी ऐसी दवाई नहीं होगी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस पे वर्क कर रही हो। तो अब सवाल उठता है, तो ऐसी मेडिसिन आपको कहाँ मिलेगी, किस ट्रीटमेंट में मिलेगी? तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है, क्योंकि मैं यहाँ पे कितना भी आपको बताऊं, कुछ भी कहूं, हो सकता है आपको नहीं समझ आएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। आप उन्हें फ़ोन करें, अपनी समस्या बताएं, या फिर आप एक छोटा सा काम करें कि भारत होम्योपैथी के क्लिनिक या हॉस्पिटल आएं और हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट मिलें और उनसे बात करें, ताकि आप एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव कर पाएं और आप अपने स्वास्थ्य में, अपनी हालत में सुधार ला पाएं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में समझ आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।